जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा आलस इंसान को अपाहिज बना देता है। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और मोटिवेशन कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, तभी मजा आएगा। और जैसा प्यार आपने मेरी पिछली वीडियो में दिया, वैसा ही प्यार इस वीडियो को देना, क्योंकि अभी आपके भाई को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ऊपर वाले की कृपा और आशीर्वाद आप पर बना रहे। और मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में कभी कोई समस्या ना आए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक तालाब के किनारे गिद्धों का एक झुंड रहता था। बारिश न होने की वजह से तालाब सूख गया, तो खाने की तलाश में गिद्धों का झुंड इधर उधर भटकने लगा और उड़ते उड़ते वे एक टापू पर पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहां रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह क्या बात है, मजा आ गया। अब तो मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। यहां तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का एक सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम यहाँ आए हैं, हर आलसी और आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर की बात है, ज्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं। और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़ वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन और जीवित रहूंगा। क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहां का दृश्य बहुत भयानक था। झुंड में से ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वो भी बुरी तरह से घायल थे। घबराकर ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। ये उसी का परिणाम है। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पर आई और चीतों का एक दल यहां छोड़कर चली गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब ऊंचा नहीं उड़ सकते हैं और न अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारा सारा झुंड खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था और दुखी होकर वो वापस जंगलों की तरफ लौट आया। दोस्तों, अक्सर हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। उदाहरण से समझिए, अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे सोचने की क्षमता घटती जाती है।
अगर हम अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते तो शरीर की ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपने हुनर को पॉलिश नहीं करते तो हमारी काम करने की रुचि कम होती जाती है। तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए। पर बहुत बार हम अपनी वर्तमान जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं हैं और अपने अंदर कोई नई स्किल नहीं सीखते, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करते, यहाँ तक कि हम उन चीजों से भी दूर हो जाते हैं जिनकी वजह से कभी हमें जाना जाता था। और फिर जब मार्केट कंडीशन चेंज होती हैं और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आंच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, अपने आप को कभी कंफर्टेबल मत रखो, क्योंकि कंफर्टेबल रहोगे तो आलस पैदा होगा और अगर आलस आ गया तो समस्या जरूर आएगी। इसलिए अपने आप को हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रखो। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए। अपने कौशल, अपने हुनर को और तराशिए, उस पे धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग वीडियो पर कमेंट नहीं करते हो। अगर आप बताओगे नहीं तो मैं सुधार कैसे करूंगा? इसलिए कमेंट जरूर किया करो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।